6 सितंबर को देश के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके अंतिम संस्कार में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। साइरस पारसी थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में पूरे हिंदू रीति रिवाज से किया गया, जबकि पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट्स में दिखाया कि पारसी मृत शरीर ना तो जलाते हैं, ना ही दफनाते हैं और ना ही उनको नदी में बहाते हैं, बल्कि वो सूरज की किरणों में टावर ऑफ साइलेंस पर रखकर उन्हें गिद्धों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बावजूद भी उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के साथ किया गया। लेकिन क्यों? वैसे ये एक गंभीर विषय है और इस रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 4 सितंबर को कार एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर की मौत हो गई थी, जबकि उनकी कार में सवार 2 लोग घायल हो गए थे। 2 दिन बाद साइरस का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ कर दिया गया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि पारसी समुदाय में दूसरे धर्म के तरीके अपनाकर अंतिम संस्कार करना एक समय पर वर्जित होता था और इसे टैबू माना जाता था, लेकिन अब कुछ पारसी लोग इसके लिए हिंदू रीति रिवाज को अपनाने लगे हैं, जैसा कि साइरस मिस्त्री के केस में भी हुआ। साइरस का मुंबई के वर्ली में हिंदू रीति रिवाजों के साथ दाह संस्कार किया गया। पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार करने में हो रही दिक्कतों से बचने के लिए 2015 में ही मुंबई के वर्ली में पारसी शमशान घाट खोला गया था। अंग्रेजों के समय से पारसियों की जन्म, मृत्यु और शादी के रिकॉर्ड रखने वाली पर्सियाना मैगजीन के मुताबिक वर्ली प्रेयर हॉल खुलने से पहले मुंबई में पारसियों को दफनाने या दाह संस्कार से 6% अंतिम संस्कार होते थे, लेकिन बाद में ऐसे अंतिम संस्कार बढ़कर करीब 15% पहुंच गए। बता दें कि कोरोना काल के दौरान ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने भी इस SOP के खिलाफ आदेश देने से इनकार कर दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि कोविड से मौत होने पर अंतिम संस्कार का काम पेशेवरों द्वारा किया जाता है, यानी एक्सपर्ट्स द्वारा, और ऐसे में मृत शरीर को खुला नहीं छोड़ा जा सकता ताकि संक्रमण का खतरा ना बढ़ सके। शायद आपको नहीं पता होगा कि देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी पारसी थे, लेकिन अपनी मौत से पहले ही अपने दोस्तों से उन्होंने ये कहा था कि वो हिंदू तरीके से अपना अंतिम संस्कार करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी तरीका पसंद नहीं था, जिसमें शव को गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस वक्त 16 साल के राजीव गांधी ने फिरोज की चिता को मुखाग्नि दी थी। हालांकि इससे पहले कुछ पारसी रिवाजों को भी फॉलो किया गया था। बता दें कि रतन टाटा से लेकर फ्रीडम फाइटर रहे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और भीकाजी कामा भी पारसी ही थे। पारसी धर्म की बात करें तो इसमें पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीनों को ही बहुत पवित्र माना गया है। इसीलिए पारसी लोग शवों को ना तो जलाते हैं, ना ही दफनाते हैं और ना ही नदी में बहाते हैं, बल्कि उनके शवों को सूरज की किरणों के सामने टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है, जहां इन शवों को गिद्ध, चील और कौवे उन शवों को आकर खा जाते हैं। गिद्धों का शवों को खाना भी पारसी समुदाय के रिवाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भारत के कई शहरों में गिद्धों की संख्या कम होने के चलते पारसी समुदाय को अब अंतिम संस्कार के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो काम गिद्ध कुछ ही घंटों में कर लेते थे, अब उसे पूरा करने में कई दिन लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गिद्धों की प्रजातियों की आबादी पिछले कुछ सालों में करीब 99% तक घटी है। यही वजह है कि कुछ पारसी लोग दाह संस्कार या दफनाने के तरीके को अपना रहे हैं। पारसियों के अंतिम संस्कार करने की प्रथा लगभग 3000 साल पुरानी है। पारसी धर्म दुनिया के कुछ सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस समुदाय के लोग फारसी लोगों के वंशज हैं। ये लोग करीब 1000 साल पहले ही फारस से उन पर ढाए जा रहे अत्याचारों से बचने के लिए ईरान छोड़कर भारत आ गए थे। पारसी समुदाय आगे चलकर भारत के सबसे अमीर लोगों का समूह बना। पारसियों की आबादी की बात करें तो दुनिया भर में 1 से 2 लाख के बीच हैं, जिनमें से 60 से 70 हजार पारसी भारत में रहते हैं और इनकी कुल संख्या 40 से 45 हजार मुंबई में है। 1940 के दशक में भारत में पारसियों की आबादी करीब 1 लाख थी, जो 2011 में घटकर 60 हजार रह गई थी। 2050 तक इनकी आबादी घटकर 40 हजार होने का अंदाजा लगाया जा रहा है।
आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।